तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में जो बायोमोलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन देखा था, डेफिनेशन देखा था, प्रिपरेशन मेथड देखा, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। आज जो बायोमोलिक्यूल्स में हम जो ग्लूकोज डिस्कस कर रहे थे, ग्लूकोज का प्रिपरेशन देखा, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा, ठीक है। अब आज ग्लूकोज में उस पे क्या डिस्कस करना है हमको, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कैसे उसमें हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आप सभी को पता है, हम लोग दो चीजें, सबसे पहले तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट चाहिए होता है, पीपीएल जिसको बोलते हैं हम ये, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये जो डी होता है ये क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, किसका, पीपीएल का क्लॉकवाइज रोटेशन, और क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो डी को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। वैसी जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है पीपीएल को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेओ रोटेटरी। क्या कहते हैं, लियो रोटेटरी, ठीक है। ये क्या करता है कि पीपीएल को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। हम इसको या तो फिर इसको प्लस से या फिर इसको क्या करते हैं, माइनस से भी शो करते हैं, प्लस और माइनस एल। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो स्मॉल डी और स्मॉल ए जो है, स्मॉल डी और स्मॉल एल जो है, ये रोटेशन को शो करता है, किसका, पीपीएल के रोटेशन को शो करता है। जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है वो क्या करता है, लियो रोटेटरी कहलाता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम मस्त देखते थे काइरल सेंटर, जिसको हम लोग स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। अभी मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूं, देखिएगा डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं स्मॉल डी और स्मॉल एल की बात कर रहा हूं तो मैंने क्या बोला, ये रोटेशन ऑफ पीपीएल को शो करता है। अब इसके लिए हमको काइरल सेंटर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। काइरल सेंटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसा समझिए, जैसे मैं ये अपना हाथ ये मिरर के सामने रखता हूं तो इसका इमेज ये बना, क्या ये इस पे सुपर इंपोज हो रहा है, बिल्कुल नहीं। सुपर इंपोज कब होता है, जब अंगूठा अंगूठे के ऊपर आ जाता, अंगूठा अंगूठे के ऊपर आ जाता तो ये सुपर इंपोज हो जाता, मतलब तब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता था। लेकिन अभी नहीं हो रहा है ऐसा, तो इसका ये मेरा जो राइट हैंड का जो मिरर इमेज बन रहा है ये बन रहा है, और अपने मिरर इमेज पे क्या होगा, सुपर इंपोज नहीं हो रहा है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसको और भी ऐसा समझिए, जैसे मेरे पास लेटर ए है, अब मैंने मिरर रखा तो उसका इमेज ऐसा बना, क्या लेटर आर अपने मिरर इमेज पे सुपर इंपोज हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या करेगा, पीपीएल को रोटेट कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। वैसे ही अगर लेटर पी की बात करूं मैं, तो ये भी क्या करेगा, पीपीएल को रोटेट कर सकता है। क्यों, ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर रखेगा, मतलब काइरल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा होगा, उससे आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अब यहां जब मैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर रहा हूं, तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। याद रखना, मैंने स्मॉल डी और स्मॉल एल इसलिए डिस्कस किया कि कैपिटल डी कभी भी स्मॉल डी के इक्वल नहीं हो सकता। कैपिटल डी याद रखना अलग है और स्मॉल डी अलग है। कैपिटल स्मॉल डी रोटेशन, स्मॉल एल रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहां पर कैपिटल डी एंड कैपिटल एल ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को। क्लियर हो गया। अच्छा, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं। रेफरेंस स्टैंडर्ड के लिए हम किसको लेते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड को। हम इसके लिए यूज करते हैं किसको, ग्लिसरॉल्डिहाइड इज रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर क्या होगा, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिएगा तो हमारे पास जो ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है, एक्चुअली अगर देखो तो CHO, CHOH और क्या होता है CH2OH, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का फार्मूला है। अब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को आप दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने ग्लिसरॉल्डिहाइड में सबसे पहले ऊपर क्या रखा, मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप को, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन एटम होता है।
ठीक है। और सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर मेरा OH ग्रुप राइट साइड में है, आप ध्यान से देखिए इस फिगर पे, मैंने ग्लिसरॉल्डिहाइड को एक बार ऐसा लिखा, इस बार ऐसा लिखा। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में देखिएगा तो OH कहां है? राइट साइड में। OH कहां है? राइट साइड में। जब OH राइट साइड में होता है तो ये बिलोंग करता है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से, मतलब डी फैमिली से बिलोंग करने लगेगा। मैंने यहां पर लिख भी दिया है OH ग्रुप ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट, देन इज कॉल्ड क्या होगा? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अच्छा, ये कौन से कार्बन पे OH को देखना है? तो स्टीरियोजेनिक सेंटर फारदेस्ट फ्रॉम क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप। ये स्टेरोजेनिक सेंटर है, ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है। स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। तो अगर कायरल सेंटर हमारा क्या होगा? CHO ग्रुप से, मतलब फारदेस्ट फ्रॉम CHO ग्रुप, अगर OH राइट साइड में है तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब यहां पर देखो कॉन्फ़िगरेशन हमने चेंज कर दिया। अब OH को कहां लेके आ गया? लैप में ले आ गया। तो जैसे इसमें लैप में लेके आ रहा हूं तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। OH ऑन लेफ्ट, देन इज कॉल्ड क्या होगा? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। OH ऑन राइट, कहां पर? स्टीरियोजेनिक सेंटर फ्रॉम फारदेस्ट फ्रॉम क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप, इस कॉल्ड क्या होगा? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर OH लेफ्ट में है तो क्या कहलाएगा? ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड कहलाएगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल नेचुरली ऑकरिंग शुगर आर डी शुगर। जितने भी नेचुरल ऑकरिंग शुगर्स होते हैं वो डी सीरीज से बिलोंग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डी शुगर कहलाते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी शुगर इज ऑलवेज क्या होगा? आर। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल शुगर इज ऑलवेज क्या होगा? एस। एक्चुअली आर और एस भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करता है। आर एस जो क्या होता है? क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और एस क्या होता है? जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो आपको मैंने पहले ही बोला कैपिटल डी स्मॉल डी के इक्वल नहीं है, ना कैपिटल एल स्मॉल एल के इक्वल है। क्यों? ये दोनों रोटेशन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये कैसे हैं? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम डी और एल के कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने अभी 3 कार्बन लिया तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड आ गया। अब मैंने एक कार्बन बढ़ा दिया, और एक कार्बन बढ़ाया तो देखो इस स्टीरियोजेनिक सेंटर में फिर से मेरा OH ग्रुप कहां है? राइट से। दिस इज कॉल्ड डी एरिथ्रोस। क्या कहलाता है ये? डी एरिथ्रोस कहलाता है। सेम 3 कार्बन 4 कार्बन आ गया। 4 के बाद मैंने 5 कार्बन ले लिया। देखिए 1 2 3 4 5। अगेन यहां देखिए इस स्टीरियोजेनिक सेंटर पे हमारा OH ग्रुप कहां पर है? राइट साइड में है। राइट साइड में है तो क्या कहलाएगा? डी एरिबिनोस कहलाता है। डी एरिबिनोस कहलाता है। अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूं बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है। फिशर प्रोजेक्शन में हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो कार्बन चेन है वो वर्टिकल लाइन में होगा। कार्बन चेन हमेशा कैसा होगा? वर्टिकल लाइन में। ये देखिए ये वर्टिकल लाइन है, कार्बन चेन हमेशा वर्टिकल लाइन में। अब इस वर्टिकल लाइन में हमेशा एक बात याद रखना, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन होता है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन हमेशा ये वर्टिकल लाइन के टॉप पर होगा। कहां पर होगा? ये हमेशा टॉप पे होगा वर्टिकल लाइन के। जैसे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन किसके पास है? एल्डिहाइड ग्रुप के पास होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास होता है। तो ऐसे ग्रुप हमेशा कहां पर होगा? टॉप ऑफ क्या होगा? वर्टिकल लाइन में। ये फिशर प्रोजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन का क्या होता है? तरीका हो। तो हमने देखा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये क्या हो गया? डी एरिथ्रोस। अगर मैं ये डी ग्लूकोज की बात करूं, देखिएगा डी ग्लूकोज में हमारा ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ये स्टीरियोजेनिक सेंटर फारदेस्ट फ्रॉम क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप। दिख रहा है? दूर है, और इसलिए मैं यहां पर इसको क्या बोलूंगा? डी ग्लूकोज एंड सो ऑन। अगर मैं फ्रक्टोज की बात कर रहा हूं यहां पर, तो फ्रक्टोज में भी देखिएगा, हमारे फ्रक्टोज में आप सभी को पता है हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप होता है। तो अगेन देखिए हमारा जो सेकेंड लास्ट कार्बन पे इस कायरल सेंटर पे हमारा OH ग्रुप क्या है? राइट साइड है। तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा? डी फ्रक्टोज कहलाएगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। और भी अब एल सीरीज का, जैसे मैंने यहां पर लिया था एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो यहां पर CHO OH H और हमने क्या ले लिया? CS2H। ये क्या है? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अच्छा, मैं एल ग्लूकोज बनाना चाह रहा हूं। देखिएगा अगर हम एल ग्लूकोज बनाना चाहते हैं तो हमने यहां पर क्या ले लिया? CHO। अब पहले ही OH और H और क्या होगा? CS2H। ये बना दीजिए। क्लियर हो गया? ये डी ग्लूकोज है। अब यहां पर क्या आएगा? OH और H। यहां क्या आएगा? OH और H, और OH और क्या होगा? H आ जाएगा। यहां अगर ध्यान से देखूं मैं, तो मेरा ये जो ग्लूकोज है कौन सा ग्लूकोज हो गया? ये जो ग्लूकोज है हमारा कौन सा ग्लूकोज है? एल ग्लूकोज। एल
ग्लूकोज है। तो मेरे ख्याल से कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन बच्चों आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और एक बात बार बार बोल रहा हूं मैं, जो कैपिटल डी को स्मॉल डी से रिलेटेड कभी नहीं करिएगा। स्मॉल डी एंड स्मॉल एल रोटेशन ऑफ पीपीएल को शो करता है। क्लियर हो गया? स्मॉल डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और स्मॉल एल मतलब क्या होता है, लेओ रोटेटरी होता है। जबकि कैपिटल डी और कैपिटल एल रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं, जिसके लिए हमने स्टैंडर्ड क्या लिया, ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया। तो डी और एल के लिए मैंने कुछ यहां पर एग्जांपल्स लिया था, आप लोगों ने देख लिया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम डिस्कस करेंगे, एपीमर्स। एपीमर्स यहां देख लीजिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, क्या बोला मैंने, फिशर प्रोजेक्शन में हमेशा याद रखना कार्बन चेन कैसा होता है, कार्बन चेन हमेशा वर्टिकल लाइन में शो करना। टॉप पर कौन होगा, हमेशा मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन हमेशा टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने डीएल कॉन्फ़िगरेशन यहां पर देख लिया। अब मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। एपीमर्स, अब क्या होते हैं जो एपीमर्स होते हैं, वो अगर मान लो मेरे कंपाउंड में कोई कायरल सेंटर है, 3 या 4 कायरल सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो किसी स्टीरियोजेनिक सेंटर में उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो जाता है तो दीज आर नोन एज क्या होंगे, एपीमर्स। इसका मतलब एपीमर्स क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। अब ये डाइस्टीरियोमर्स क्या आ गया, एक्चुअली डाइस्टीरियोमर्स उनको बोलते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। हमेशा एक बात याद रखना, अगर हम इनेंशियोमर्स की बात करें तो इनेंशियोमर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, लेकिन डाइस्टीरियोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, तो दे आर नोन एज क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स। तो हम यहां पर डेफिनेशन बोल सकते हैं, टू डाइस्टीरियोमर्स, two diastereomers that differ two diastereomers that differ in configuration around one stereogenic center, around one stereogenic center only are called क्या कहलाएंगे, ये are called एपीमर्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीमर्स के नाम से जानते हैं, आर कॉल्ड एपीमर्स। क्लियर हो गया? जैसे मैं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं, अगर ध्यान से देखें हम, तो भाई डीग्लिसरॉल्डिहाइड CHO OH और H, और यहां पर क्या है CH2OH है। इवन यहां पर CHO OH और H और क्या होगा CH2OH। अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर, तो ये मेरा पहला कार्बन है, ये मेरा दूसरा कार्बन है, ये मेरा तीसरा कार्बन है। तो देखो दूसरे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर दूसरे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो दीज आर नोन एज क्या होंगे, C2 एपीमर्स। क्या कहलाते हैं ये, C2 एपीमर्स के नाम से जाने जाते हैं। क्या बोलूंगा मैं इसको, C2 एपीमर्स। मेरे ख्याल से एग्जांपल क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल, तो हमेशा याद रखना अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है ना, क्लियर हो गया, अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है किसी कार्बन पे तो दीज आर नोन एज क्या होंगे, एपीमर्स। और एपीमर्स के लिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, कॉन्फ़िगरेशन किसी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर पे चेंज होना चाहिए, किसी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज। एक और एग्जांपल ले लिए, जैसे मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल लिया, मैं यहां पर सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं। देखिएगा मैंने यहां पर CHO लिया, OH और H, OH और H और CH2OH। अभी हमने इसको लिखा था एरीथ्रोज।
ठीक है। अब यहां देखिएगा, एक कार्बन पे मैं कायरल, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 है ना, तो मैंने एज इट इज रहने दिया। यहां देखिए कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया, और ये OH और H, और यहां पर क्या होगा CS2OH। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, थ्रियोज। ये क्या कहलाएगा, थ्रियोज कहलाएगा। अब फिर से देखिए, इस सेकेंड कार्बन पे क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। जब सेकेंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो दे आर ऑल्सो नोन एज क्या होगा, C2 एपीमर्स। ये भी क्या है, C2 एपीमर्स है। अभी और देखिए अभी आप, ठीक है, एक बहुत प्यारा एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मेरे पास ग्लूकोज है, क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का, देखिएगा, हमने यहां पर CHO, OH, H, OH, H, और यहां क्या ले लिया, OH, H, और क्या ले लिया, OH, H, और क्या ले लिया, CS2OH। आप सभी को पता है ये D प्लस ग्लूकोज है, ठीक है। अब यहां देखना, मैं इस सेंटर पे इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दे रहा हूं। जब इस सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन मैंने चेंज किया इसका, ध्यान दीजिएगा सभी ना, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, CHO। अब ये OH और H, बाकी एज इट इज रहने दीजिए, OH और OH और H, और क्या हो गया यहां से देखिएगा, OH और क्या हो गया, H, और ये क्या हो गया, CS2OH। आप यहां देखिए, सेकेंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। कौन से कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। अब बताइए, अगर ग्लूकोज के सेकेंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज था तो ये क्या बन गया, डी मैनोज बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग डी मैनोज के नाम से जानते हैं, डी मैनोज। फिर से देखिए, अभी एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैंने यहां पर CHO रखा, अब देखो OH और H, अब सेकेंड कार्बन पे चेंज नहीं कर रहा हूं, अब मैं थर्ड कार्बन पे चेंज कर दिया। अब यहां HOH, OH, H, OH, H, और क्या होगा, CS2OH। अब बताइए क्या हो गया, तीसरे कार्बन पे इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। 1 2 कार्बन काउंट करना है तो आप काउंट कर सकते हैं, ऐसा देखिए, तो थर्ड कार्बन पे हो रहा है, इसको बोलते हैं डी एलोज, डी एलोस कहलाता है। और देखिए अभी और चौथे कार्बन पे भी हम कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते हैं, चेंज कर दे रहे हैं। अब ये CHO एज इट इज, पहले कार्बन पे चेंज नहीं कर रहा हूं, दूसरे कार्बन पे भी चेंज नहीं कर रहा हूं, तीसरे कार्बन पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया, पर OH और H और OH और H और CS2 क्या हो गया, OH हो गया, ठीक है। कौन से कार्बन पे, सॉरी यहां दूसरे कार्बन पे चेंज हुआ, यहां तीसरे कार्बन पे चेंज हुआ, और यहां मैंने चौथे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अगर ध्यान से देखूं तो ये दोनों जो है C2 एपीमर्स है। क्या एपीमर्स है, C2 एपीमर्स है, सेकेंड कार्बन पे। अगर मैं ये दोनों की बात करूं तो ये क्या है, ये C3 एपीमर्स है, C3 एपीमर्स। और मैं अगर इसकी बात करता हूं तो ये कौन से एपीमर्स होंगे, C4 एपीमर्स होगा। तो एपीमर्स का एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं, इससे चेंज, देखो पहले यहां चेंज आया, फिर चेंज यहां आया, फिर चेंज कहां गया, यहां गया। तो यहां कौन से कार्बन पे चेंज आया, सेकेंड कार्बन पे, क्लियर हो गया। यहां कौन से कार्बन पे चेंज आया, थर्ड कार्बन पे। यहां कौन से कार्बन पे चेंज आया, फोर्थ कार्बन पे। तो आप एपीमर्स को देख सकते हैं, ये कौन सा एपीमर्स हो गया आपका, ये C4 एपीमर्स है। आप इसका नाम होता है गैलेक्टोज। क्या नाम है इसका, गैलेक्टोज नाम होता है, गैलेक्टोज कहलाता है ये। तो मेरे ख्याल से बच्चों एपीमर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एपीमर्स किनको बोलते हैं हम लोग, जिसका किसी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर पे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, चेंज। टू डाई स्टीरियोमर्स दैट आर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड वन स्टीरियोजेनिक सेंटर ओनली आर कॉल्ड क्या होगा, एपीमर्स। एक और बात, क्या इसका ये मिरर इमेज है, बिल्कुल नहीं है, मतलब दे आर डाई स्टीरियोमर्स। इसका मिरर इमेज ये नहीं है, ये भी दोनों डाई स्टीरियोमर्स है। इसका मिरर इमेज ये नहीं है, दे आर नॉट क्या, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दैट इज देयर डाई स्टीरियोमर्स ऑफ क्या होगा, ईच अदर। और पहले ही बताया डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर नोन एज डाई स्टीरियोमर्स। लेकिन हम इनएंशियोमर्स भी जानना चाहिए हमको। व्हाट आर इनएंशियोमर्स, जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर्स बोलते हैं। मैं 2 पॉइंट और बताना चाहता हूं, किसके लिए, एपीमर्स के लिए।
अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑल डाइस्टीरियोमर्स, ऑल एपीमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स, ऑल एपीमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स, बट ऑल डाइस्टीरियोमर्स आर नॉट एपीमर्स, ये याद रखना। तो ऑल डाइस्टीरियोमर्स आर एपीमर्स, ये 2 पॉइंट याद रखना है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ऑल एपीमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स, बट इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ऑल एपीमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स, बट ऑल डाइस्टीरियोमर्स आर नॉट एपीमर्स। तो ये हमेशा क्लियर रखिएगा, सभी एपीमर्स नहीं होते। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करूं तो हम कितने टाइप के स्ट्रक्चर ग्लूकोज के बारे में जान सकते हैं। देखिए, एक होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, सेकंड होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, थर्ड होता है हैवर्थ प्रोजेक्शन, और फोर्थ होता है क्या, चेयर फॉर्म। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रक्चर्स हम लोग देखेंगे ग्लूकोज का, और देखो एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो एक्चुअली ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन होता है, इसको हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे इसको, ये देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाद हम इसको किस में चेंज करेंगे, हैवर्थ प्रोजेक्शन में। हैवर्थ प्रोजेक्शन को पायरेनस रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाता है, और एक लास्ट फिर क्या होगा, चेयर। तो हैवर्थ को हम कन्वर्ट करेंगे चेयर फॉर्म में। मतलब हमेशा ये बता, ओपन चेन पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर में, साइक्लिक स्ट्रक्चर किस में चेंज होगा, हैवर्थ प्रोजेक्शन में, फिर हैवर्थ प्रोजेक्शन को हम किस में चेंज करेंगे, चेयर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं कुछ ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, आपने पढ़ा हुआ है ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज का क्या होता है, कई तरीके लिखने का, CHO, CHO4, CH और CH2OH, हाँ है ना। या फिर हम ग्लूकोज को ऐसा भी लिखते हैं, सभी को याद है, CHOOH, H, OH, OH, H, OH, H और क्या होगा, CH2OH। क्लियर हो गया। इवन अगर ग्लूकोज को अगर ऐसा 1 2 3 4 5 6 कार्बन, अब यहां देखिए 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो ये वाला जो कार्बन है मेरे पास टोटल कार्बन है, तो ये क्या हो गया, CH2OH। यहां कौन सा ग्रुप आ गया, OH, फिर यहां OH, फिर यहां OH, और यहां क्या आ गया, OH, और क्या होगा, CHO ग्रुप। एक देख लीजिए CHO ग्रुप, ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6। ओपन चेन स्ट्रक्चर को आप ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं ग्लूकोज के। अगर मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर को देखूं तो ग्लूकोज का ये भी तरीका हो सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, CH2OH, यहां क्या हो गया, CHO। अब यहां हमने OH ले लिया, यहां OH, यहां भी OH, यहां भी क्या ले लिया, OH ले लिया। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर है। और अगर ओपन स्ट्रक्चर है तो आपने ये भी देखा था कितने काइरल सेंटर्स, 1 2 3 और 4, 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है किसमें, ग्लूकोज में। लेकिन अब जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं इसका सेकेंड जो है, ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर था, तो बहुत इजी था ओपन चेन स्ट्रक्चर, आपको पता है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब हम ओपन चेन स्ट्रक्चर को किस में चेंज करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, सेकेंड ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, देखिएगा हमने ग्लूकोज को ऐसा लिखा। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझना है ना, तो आपको 2 चीजें समझना पड़ेगा। देखो क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास जैसे कार्बोनिल ग्रुप होता है, जब आप अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं इस पे, तो जब आप अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर क्या बनता है, एसीटल बनता है, हेमी एसीटल। और देन फिर अल्कोहल के सेकेंड मोल से रिएक्शन करता है तो ये क्या बना लेता है, मैंने यहां पर RH, यहां भी RH, अब यहां पर देखिएगा RH, यहां पर क्या हो गया, OR, और क्या हो गया, OR हो गया। आप सभी को पता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, कैसा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और ये जो होता है हमारा क्या, हेमी एसीटल, और ये वाला हमारा क्या होता है, एसीटल। तो इस एडिशन का बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हम समझना चाहते हैं तो।
क्लियर हो गया। आप देखेंगे कैसे यहां पर ये जो एडिशन होगा कौन से कार्बन का, ग्लूकोज के 5th कार्बन का एडिशन होगा किसके साथ, इसके साथ। तो ये हमको इसके लिए मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर से मैं जान पाऊंगा, सॉरी मैं किससे, अल्कोहल के एडिशन से जान पाऊंगा कि हेमी एसिटल और एसिटल जो बनता है इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो देखते हैं हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसके ग्लूकोज के कैसे 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले ग्लूकोज का क्या बना लिया, फिशर प्रोजेक्शन। अब यहां देखिए ये ग्लूकोज के लिए मैंने एक फिशर प्रोजेक्शन बना लिया। ठीक, यहां क्या है, C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया H, OH H, थोड़ा बॉन्ड छोटा कर लेते हैं हम, है ना, H, यहां क्या होगा OH और H, और यहां OH H और H और क्या हो गया OH, और यहां पर क्या हो गया OH है ना, और ये क्या हो गया CS2OH हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, ये कार्बन क्या हो गया हमारा 1 कार्बन, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन क्या होगा 5 होगा। क्लियर हो गया। अब ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, सेकेंड लास्ट कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा इस पे, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा। अच्छा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। क्लियर हो गया, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा उधर शिफ्ट होगा। कौन सा कार्बन, 5th कार्बन से अटैच ऑक्सीजन जो है वो जाके क्या होगा कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब देखिए जब इस पे अटैक करेगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कैसे 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, आप यहां पर कार्बन पे क्या होगा, जब ये शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये प्लेनर होगा, तो यहां से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। तो देखिए अब कैसे होगा, यहां पर अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो ये ध्यान दीजिएगा सभी प्लीज। हाँ, ये हमारे पास 1 2 3 4, ठीक, और ये हमारे पास क्या है CS2OH ग्रुप है, और यहां पर एक बार हो सकता है जब ये कार्बन यहां अटैच हुआ, क्लियर हो गया, तो हमारे पास OH ग्रुप यहां चला गया और H यहां, ये H वहां शिफ्ट हो गया। अब यहां देखिए इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, ये याद रखना ये कार्बन नहीं है, ये 3D डायग्राम है ना, यहां देखना ये ऑक्सीजन है, और ये देखिए ये जाके क्या होगा वहां अटैच, इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर उसको दिया और उससे एक बॉन्ड बना लिया, और बिल्कुल इनको एज इट इज लिख दीजिए OH H, OH H और H और क्या हो गया H। यहां देखिए इस कार्बन पे अगर ध्यान दूं मैं, कौन से कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 पे देखिए ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस कार्बन की बात कर रहा हूं, तो इस कार्बन पे देखना भी OH कहां है, राइट साइड है। अभी एक और कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हैं, इसका ड्रॉ कर सकते हैं, पता है इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज। क्या कहलाता है ये, अल्फा डी ग्लूकोज कहलाता है। क्यों, क्योंकि OH क्या है, राइट साइड है। अभी डिस्कस करेंगे, देखिएगा अभी उस पॉइंट को। फिर देखिए अब इसका मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 4 हो गए। अब यहां से देखिए फिर से, अब COH यहां आ गया और H कहां गया, यहां आ गया। अब यहां से ये कार्बन CS2OH हो गया, और ये जाके क्या हो गया, ये ऑक्सीजन से अटैच हो गया। ठीक, सेम OH H, HOH, और यहां पर क्या हो गया H और क्या हो गया OH। अब यहां देखिए फर्क, इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, तो इस कार्बन में OH लेफ्ट में, इस कार्बन में OH क्या है, राइट में। दिस इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज कहलाता है, बीटा डी ग्लूकोज कहलाता है। क्या कहलाएगा, बीटा डी ग्लूकोज कहलाएगा। पता है इन दोनों की बात करूं तो दीज आर नोन एज एनोमर्स, इनको हम लोग बोलते हैं एनोमर्स कहलाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं, एनोमर्स। और एनोमर्स में पहले कार्बन पे दोनों डिफर करते हैं, तो बताइए एनोमर्स में क्या हो रहा है। एनोमर्स में देखो अगर C1 कार्बन पे अगर OH राइट है, कहां पर है, राइट में, ठीक है, OH राइट में, तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, अल्फा। और अगर C1 कार्बन पे OH अगर कहां पर है, लेफ्ट में है, तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, बीटा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। फिर से देखो एक बार, ये छोटा दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं। आप यहां देखिएगा कौन से कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, C1 कार्बन,
C1 कार्बन। अगर C1 कार्बन पे OH राइट में है तो ये अल्फा कहलाएगा, और अगर OH ग्रुप कहां है, लेफ्ट में है, तो ये क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। इसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन के नाम से जानते हैं। दिस कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। क्या कहलाता है ये, एनोमेरिक कार्बन एटम कहलाता है, ये एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। तो एनोमर्स क्या होते हैं कि फर्स्ट कार्बन पे जिसका क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, चेंज हो जाए, दीज आर नोन एज क्या होगा, एनोमर्स। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये क्लियर हो गया, एनोमर्स हमने कैसे बना लिया। और एक्चुअली अगर एनोमर्स की बात करूं तो दे आर डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स ऑफ क्या होगा, साइक्लिक मोनोसैकेराइड। डाइस्टीरियोमर्स ऑफ साइक्लिक मोनोसैकेराइड दैट डिफर इन कौन से कार्बन पे, हेमी एसिटल कार्बन एटम। इस कार्बन को हम हेमी एसिटल कार्बन भी बोलते हैं। कौन सा, हेमी एसिटल कार्बन। तो हमेशा एक बात याद रखना, हेमी एसिटल कार्बन। और बताइए ये इलेक्ट्रॉन कहां से काल हो रहा है, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम। कहां से हो रहा है, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे। बताइए क्या हो रहा है, OH ग्रुप का क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, तब जाके क्या होगा, एनोमर्स बनते हैं। तो एक्चुअली एनोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स ऑफ साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स, ऑफ साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स दैट डिफर, कहां पर देख लीजिए, कौन से कार्बन पे, पहले कार्बन पे, दैट डिफर इन द, कहां पर, रोटेशन ऑफ OH ग्रुप, रोटेशन ऑफ OH ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में, हेमी एसिटल कार्बन। तो देखो हेमी एसिटल के पास तो यहां पर चेंज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा बीटा डी ग्लूकोज कब बोल रहा हूं मैं, जब OH क्या होगा, लेफ्ट होगा। अच्छा अल्फा डी ग्लूकोज कब बोल रहे हैं, जब OH क्या होगा, राइट होगा। दे आर इन इक्विलिब्रियम, ये हमेशा किस में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, अल्फा डी ग्लूकोज और एक हमने क्या देख लिया, बीटा डी ग्लूकोज। तो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो इसमें कोई दिक्कत है तो फिर बताइए। इसमें कौन से, सेकेंड लास्ट कार्बन पे ना, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन, वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे इसका पायरेनस स्ट्रक्चर ऑफ क्या होगा, ग्लूकोज। तो देख रहे हैं ये वाला, बच्चों क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है, ये अल्फा डी ग्लूकोज और क्या हो गया, बीटा डी ग्लूकोज। इन दोनों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर OH कहां है, राइट में है, OH राइट में है तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर OH लेफ्ट में है तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज कहलाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो पायरेनस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, एक्चुअली हैवर्थ प्रोजेक्शन क्या होता है, पायरेनस रिप्रेजेंटेशन ऑफ, पायरेनस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड क्या होगा, हैवर्थ प्रोजेक्शन कहलाता है। तो अब यहां देखिएगा, हम लोग देखते हैं इसका कौन सा स्ट्रक्चर, पायरेनोज स्ट्रक्चर। ठीक, क्लियर हो गया। और अगर मैं इसको थर्ड बोलूं तो इसी को बोलते हैं, दैट इज पायरेनोज, पायरेनोज रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं, इज कॉल्ड हैवर्थ, हैवर्थ प्रोजेक्शन कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है, तो रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या हो गया, ग्लूकोज इज कॉल्ड क्या होगा, हैवर्थ प्रोजेक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया। तो अब हैवर्थ प्रोजेक्शन को हम यहां पर देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो पायरेन रिंग क्या होता है। देखिए अगर मैं पायरेन रिंग की बात करूं तो देखिए दिस इज कॉल्ड क्या होगा, पायरेन रिंग, ये पायरेन रिंग कहलाता है। क्लियर हो गया। इस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरेन रिंग के नाम से जानते हैं। और जो पायरेन रिंग है इसमें हम कार्बन को कैसे काउंट करते हैं, देखिए यहां पर वैलेंसीज है, ये देखिए ये वैलेंसी, यहां वैलेंसी, यहां वैलेंसी, यहां वैलेंसी, यहां हम यहां पर कार्बन को काउंट करते हैं। देखिए कैसे, अब
ये कार्बन नंबर क्या हो गया 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और यहां ये 5 कार्बन है, ये हमारे 6 नंबर पे आ जाता है। दिस रिंग इज कॉल्ड क्या होगा पायरेन रिंग। तो हम अब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को हम पायरेनस स्ट्रक्चर पायरेनोज स्ट्रक्चर में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अल्फा डी ग्लूकोज बना लेते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मूला चेंज करते देखिएगा, उसमें याद होगा आपको COH और क्या था H। क्लियर हो गया। अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज की बात करूं तो आपको याद है सभी को, अब OH यहां, H यहां, OH यहां, H यहां, H OH और यहां पर क्या था CH2OH, CH2OH। क्लियर है। यहां क्या था, यहां CH2OH और इस कार्बन से आके ये ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज है। अब इसको चेंज करना है। आप मान के चलिए ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन 2, ठीक है, और ये कार्बन हमने क्या ले लिया 3 ले लिया, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5, ये कार्बन क्या हो गया 6। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, जो राइट साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर राइट साइड कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, याद रखना राइट साइड, तो वो कहां जाएगा डाउन में जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहां जाएगा अप में जाएगा। ये की पॉइंट है, आप याद रखिएगा। जब आप इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर को अगर पायरेनोस स्ट्रक्चर में अगर चेंज करना चाहते हो तो 2 चीजें याद रखना, जो राइट में OH ग्रुप है कहां जाएगा डाउन में जाएगा, जो लेफ्ट में OH ग्रुप है वो कहां पर जाएगा अप में जाएगा। तो डाउन और अप 2 चीजें आप क्लियर रखिए तो बहुत आसान है इसका स्ट्रक्चर बनाना। तो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है। अब यहां पर पायरेनस स्ट्रक्चर हम लोग बना लिए। पहले देखिए, सबसे पहले ये ड्रॉ कर लीजिए, ठीक, ये हमने बना लिया। 1 मिनट, थोड़ा सा और अच्छे इस स्ट्रक्चर को और क्लियर करते हैं। ठीक, अब यहां देखिए ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन क्या हो गया 5 हो गया। क्लियर। कार्बन को काउंट कर लीजिए आप यहां से, ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया, ये कार्बन 3 हो गया, ये कार्बन 4 हो गया, ये कार्बन 5 कार्बन हो गया हमारे पास। अब यहां देखिएगा, बताइए यहां पर OH कहां है राइट में। अगर OH राइट में है तो आप कहां ले जाएंगे राइट में, तो इसको डाउन में OH और H। फिर बताइए ये कहां हो गया, अब OH कहां हो गया, यहां पर जो राइट में है वो कहां चला जाएगा डाउन में, ये कहां है लेफ्ट में है। अगर ये लेफ्ट में है तो ये कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा अप। तो OH और क्या हो गया H आ गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, आ गई बात समझ में। ठीक है, अब यहां पर सॉरी पहले कार्बन से देखते हैं ना, राइट में, ये भी राइट में, सॉरी ये सेकंड कार्बन है ना, तो OH और क्या हो गया H आ गया। क्लियर हो गया। अब थर्ड कार्बन पे आइए, OH लेफ्ट में है तो ये अप में चला जाएगा और ये कहां चला जाएगा डाउन में चला जाएगा। अब आ जाइए फोर्थ कार्बन पे, फोर्थ कार्बन में फिर OH राइट में, तो यहां पर क्या आ जाइए डाउन में और ये क्या आएगा अप। एक और बात, हमेशा जो CH2OH ग्रुप है ये बल्की ग्रुप है, तो जब बल्की ग्रुप होगा तो हमेशा उसको यहां पर कहां रखना अप डायरेक्शन में रखना, जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा मिनिमम होना चाहिए। तो हमेशा ये बल्की ग्रुप है, इसको आप हमेशा क्या करेंगे अप डायरेक्शन में रखेंगे। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का हमने पायरेनस स्ट्रक्चर हो गया, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। ठीक, वैसे सिमिलरली देखिए, अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज की बात करूं तो ये भी बना देते हैं। यहां पर देखिएगा कैसे यहां पर स्ट्रक्चर बना सकते हैं अब हम लोग। अब COH और H आप सभी को पता है, और यहां पर क्या होगा OH और H, और यहां OH H, OH और H, और फिर यहां से आप यहां लेके आ जाइए ऑक्सीजन H और क्या होगा CH2OH। अब बना लीजिए बिल्कुल इजी वे में, ये कार्बन 1 हो गया, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6 हो गया। तो कन्वर्ट कर लीजिए, यहां देखने हमने कन्वर्ट किया भाई, बहुत अच्छे से इसको कन्वर्ट कर दिया है, दिख रहा होगा आप सभी को। ठीक, कैसे हमने कन्वर्ट किया है किसमें हैवर्थ प्रोजेक्शन में, इसको क्लियर हो गया। इसको भी हम यहां से कन्वर्ट करते हैं, है ना, और इसको कन्वर्ट करना है तो हम देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं इसमें। ठीक है, फिर से रिंग बना लीजिए। एक मिनट यार, ये मार्कर
हाँ O, ठीक, ये हमने बना लिया। अब यहां पर फिर से इसकी वैलेंसीज दे दीजिए, ये आ गया, ये कार्बन 1, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। अब देखिए ध्यान से, अगर इसमें देखो तो मेरा OH कहां है, OH मेरा लेफ्ट में है, तो ये कहां चला जाएगा, अप, तो OH और H। अब यहां पर बताइए OH, तो OH और H, फिर ये वाला OH और H, और यहां पर OH और H, और ये क्या होगा CH2OH, और क्या होगा H। तो मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज। ये बीटा डी क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो कैसे हमने पायरोनस स्ट्रक्चर से क्या किया, पायरोनस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड क्या होगा, हैवर्थ प्रोजेक्शन कहलाता है। तो हमेशा एक बात याद रखना, इसका की पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, जो राइट में है वो डाउन जाएगा OH ग्रुप, और जो लेफ्ट में है वो कहां जाएगा, अप में जाएगा। अगर ये याद रखेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को बिल्कुल इजी वे में आप इसको, सॉरी, बीटा डी ग्लूकोपायरेनस, ग्लूकोपायरेनोज, ठीक। तो ये भी हो गया। अब हमारा एक लास्ट बचता है क्या, चेन फॉर्म, सॉरी चेयर फॉर्म हमको एक और डिस्कस करना है बच्चों, तो वो भी कर लेते हैं, 5 मिनट का काम है, देखिएगा कैसे। तो इसमें कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जहां कोई डाउट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ये रिंग कौन सा रिंग कहलाता है, पायरेन रिंग कहलाता है। 6 मेंबर्ड पायरेन रिंग है, जिसमें 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। इसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ये। अब एक लास्ट इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। यहां पर क्या डिस्कस करते हैं हम लोग, चेयर फॉर्म। आप ध्यान से समझिए, सबसे पहले हमने ओपन चेन को साइक्लिक में चेंज किया, साइक्लिक को हमने क्या किया, हैवर्थ में चेंज किया, फिर हैवर्थ प्रोजेक्शन को हम किस में चेंज करेंगे, अब चेयर और चेयर फॉर्म में, ठीक है। तो चेयर फॉर्म ऑफ क्या हो गया, ग्लूकोज। देखिएगा लास्ट है हमारा ये चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म। अब दोनों को कन्वर्ट करना है, पहले आप इनका क्या बना लीजिए, पायरोनस स्ट्रक्चर, याद होगा अभी जस्ट हमने बनाया था, ये बना लीजिए। यहां HOH, यहां भी HOH, ये क्या था OH और H, OH और H, और यहां क्या था CH2OH था। मेरे ख्याल से क्लियर है ये क्या था, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, ठीक है। अब इसको हमको चेंज करना है, किसमें, यहां देखिएगा, हमेशा एक बात याद रखना, ये डाउन में है, कैसा है, डाउन में, तो बस वैसे ही डाउन में बनाना है आपको स्ट्रक्चर को, है ना। कभी भी अगर चेयर फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप चेयर फॉर्म में याद रखना, डाउन वाला एक्सियल में जाएगा और अप वाला कहां चला जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में चला जाएगा। कौन से पोजीशन में चला जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में चला जाएगा। तो ये चीजें आप क्लियर रखिएगा, तो बाकी कोई बहुत टफ वाला काम नहीं है। देखिए अब यहां पर बना देते हैं हम लोग, ये आ गया ऑक्सीजन, देखिए, ठीक है। अब ये कार्बन को लीजिए, अगर यहां देखूं तो कहां है, ये डाउन आ गया, यहां भी क्या हो जाएगा, ये डाउन कंडीशन में होगा, ये कौन से कंडीशन में, अप, और ये क्या हो गया, डाउन हो गया। और हमेशा याद रखना आपका CH2OH ग्रुप है ये, क्लियर हो गया। H को शो करना है तो आप कर दीजिए, ये लीजिए, देखिए यहां पर, तो ये कौन से पोजीशन में, ये एक्सियल पोजीशन में है, एक्सियल। और अगर जब एक्सियल पोजीशन में होगा तो रिपल्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहां रिपल्शन मैक्सिमम होगा, और रिपल्शन मैक्सिमम होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ये अल्फा डी ग्लूकोज था, अब हम लोग, सॉरी, अल्फा डी ग्लाइकोपायरेनोज था। वैसे ही अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो फिर से देखिएगा, O ले लिया हमने, ठीक है ना, इजी काम यहां से। अब फिर से यहां पर क्या होगा, स्ट्रक्चर बना लीजिए, बस क्या फर्क है दोनों में, यहां OH ऊपर, यहां H, फिर OH H, OH H, OH H, और यहां क्या था, CH2OH, और यहां क्या आ गया था, H आया था। बस फर्क इसी कार्बन पे होता है, कौन से कार्बन पे, कार्बन 1 पे। अब ये बना लीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए इसमें, जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया अभी आप लोगों के साथ। तो इसका नाम क्या है, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज,
अब चेंज कीजिए इसको, देखिए बनाइए, ओ आ गया, यहां देखिएगा सीधे सीधे। अब ये जो पोजीशन है ये अप आ गया, तो ये क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। कौन सा पोजीशन पे, इक्वेटोरियल। ये तो यही आएगा, अब सब कुछ सेम है, बस फर्क क्या आ गया, यही आ गया। यहां क्या होगा, CH2 क्या होगा, OH आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है ये, ठीक है। अब यहां पर OH कौन से पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, और इसलिए यहां पर रिपल्शन मिनिमम होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। और अगर इसकी बात करूं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज ये हमेशा मोर स्टेबल देन क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। क्यों, ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन। इसका रीजन क्या है, इसमें स्टेरिक स्ट्रेन मैक्सिमम होता है और यहां पर क्या होता है, मिनिमम होता है। तो आपने देख लिया ग्लूकोज के सारी चीजें, ओपन चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, पायरोनस स्ट्रक्चर, और कैसे हमने चेयर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहां तक हमारा ग्लूकोज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रक्टोज डिस्कस करेंगे, छोटा सा पार्ट है, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स होगा तो कमेंट्स करिएगा। ओके, थैंक यू।